दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती जैसा दिखने वाला ग्रह वेनस यानी शुक्र ग्रह आखिर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि स्वीडन ने भारत के वेनस मिशन यानी शुक्रयान मिशन में शामिल होने का फैसला लिया है। जी हाँ, अब भारत और स्वीडन मिलकर वेनस की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं स्वीडन आखिर इतना महत्वपूर्ण देश क्यों है। स्वीडन यूरोप के उत्तर में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद विकसित देश है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन छोटी आबादी के बावजूद इसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दबदबा है। स्पॉटिफाई, ट्रूकॉलर, आइकिया, माइनक्राफ्ट जैसे बड़े ब्रांड स्वीडन से ही निकलते हैं। यानी यह देश छोटा जरूर है, लेकिन दुनिया का इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा की। पीएम मोदी जब स्वीडन पहुंचे तो उनका वहां बेहद भव्य स्वागत किया गया। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिया जाता है और यह दिखाता है कि स्वीडन भारत को कितना महत्व देता है। लेकिन असली खबर आई जब स्वीडन ने भारत के वेनस मिशन में शामिल होने की घोषणा की। अब सवाल आता है, आखिर शुक्रयान मिशन क्या है? दोस्तों, जैसे भारत ने चंद्रयान मिशन चांद पर भेजा था, वैसे इसरो वेनस यानी शुक्र ग्रह के लिए मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है वेनस के वातावरण, तापमान, उसके रहस्यों का अध्ययन करना। वेनस को अक्सर अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि आकार में यह पृथ्वी जैसा ही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वेनस और अर्थ इतने समान है, तो फिर वेनस रहने लायक क्यों नहीं है? वेनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी की धातु तक पिघल जाती। अब वैज्ञानिक यह समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या सूर्य की सोलर विंड्स ने वेनस का वातावरण खत्म कर दिया? क्या सिर्फ वेनस पर जीवन संभव है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए भारत शुक्रयान मिशन भेज रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है, स्वीडन ने भारत के वेनस मिशन को शामिल होने का फैसला क्यों किया? असल में स्वीडन ने एक खास वैज्ञानिक उपकरण बनाया है जिसका नाम है वेनसियन न्यूट्रल एनालाइजर यानी VNA। यह उपकरण वेनस के वातावरण और सूर्य के सोलर विंड्स के बीच होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। यानी इसरो का स्पेसक्राफ्ट वेनस की परिक्रमा करेगा और स्वीडन का इंस्ट्रूमेंट वहां डाटा इकट्ठा करेगा। इससे स्वीडन और इंडिया दोनों को बहुत बड़ा वैज्ञानिक फायदा होगा। दोस्तों, आज दुनिया इसरो को गंभीरता से लेने लगी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने साबित कर दिया कि कम बजट में भी बड़े मिशन सफल हो सकते हैं। यही कारण है कि अब यूरोपियन देश भी भारत के साथ स्पेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने खुद भारत के स्पेस प्रोग्राम की तारीफ की और कहा कि आने वाले समय में इंडिया स्वीडन स्पेस कॉर्पोरेशन और बढ़ेगा। अब यहाँ एक और बड़ी बात सामने आ रही है। स्वीडन सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ काम करना चाहता है। आपने ग्रिपेन फाइटर जेट का नाम सुना होगा। यह स्वीडन का आधुनिक लड़ाकू विमान है। जब पीएम मोदी का विमान स्वीडन पहुंचा तो इसी ग्रिपेन फाइटर जेट ने उसके विमान को एस्कॉर्ट किया। स्वीडन कई बार भारत को ग्रिपेन जेट बेचने की कोशिश कर चुका है। यानी आने वाले समय में डिफेंस पार्टनरशिप भी मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं व्यापार की। भारत और यूरोपियन देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम चल रहा है। अगर यह समझौता लागू हो जाता है तो स्वीडिश कंपनियों को भारत में और ज्यादा मौके मिलेंगे और भारतीय युवाओं के लिए स्वीडन में नौकरियां करना आसान पड़ जाएगा। दोस्तों, स्वीडन की बड़ी टेक कंपनियों को स्किल्ड वर्कर की जरूरत है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हब बन चुका है। इसलिए आने वाले समय में हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल, इंजीनियर और साइंटिस्ट स्वीडन जा सकते हैं। यानी यह पार्टनरशिप सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं रहेगी। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्टार्टअप, एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वीडन भारत का सबसे बड़ा यूरोपियन पार्टनर बन सकता है? देखिए, पहले ही भारत का सबसे मजबूत सहयोगी है। जर्मनी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वीडन जिस तेजी से भारत के करीब आ रहा है उसे देखकर लगता है कि आने वाले वर्षों में यह रिश्ता मजबूत होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? स्वीडन और इंडिया अब स्पेस मिशन में भी साथ काम करेंगे। इसरो का शुक्रयान मिशन दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। वेनस के रहस्य समझने में आसानी होगी और आने वाले समय में इंडिया स्वीडन पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।